देखिए, आज का जो वीडियो है सभी बैंक खाता वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ा न्यूज लेकर आए हैं। मतलब अब जो है यूपीआई से पैसे भेजने पर चार्ज काटा जाएगा भाई, चार्ज काटा जाएगा। इसको लेकर के बहुत बड़ा झटका है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जो लोग पैसे को ट्रांसफर करते हैं 5,000, 10,000, 2,000, 3,000, देखो कैसे चार्ज से बचोगे वो भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। मैं टेक्निकल वाले हौसला चैनल से आपसे बात कर रहा हूं। मेरा एक और चैनल है टीच वाले हौसला, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहां पर जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ उसका वीडियो लाइक कर लेंगे। टीच वाले हौसला का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मैं आप लोगों का 1 मिलियन के लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिलियन का सफर को मैंने पूरा कर लिया है, आप लोगों ने पूरा कर लिया है। और इसको लेकर बैंक का जानकारी दे रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे इसमें। चलिए बैंक के बारे में बताते हैं। आज का जो वीडियो है हम ऐसी खबर बात करने वाले हैं जो आपको पैकेट देख रहे हो, पैकेट, इस पर असर होने वाला है। इस पर जेब पर आपका असर होने वाला है। और क्या सोचिए कि आपने फोन से, देखो भाई मोबाइल फोन है, आपको पता ही होगा, फोन से जो है इस फोन को देख रहे हो, इससे लोग कितना पैसा ट्रांसफर करता है दिनों दिन, आपको अच्छे तरीके से पता होगा। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, है ना। देखो फोन पे का ऐप, देखो फोन पे का ऐप है, देख रहे हो, इससे लोग कितना कितना पैसा ट्रांसफर करता है। कोई गूगल पे से करता है, कोई पेटीएम से करता है, कोई भीम यूपीआई से ट्रांसफर करता है, कोई मोबाइल बैंकिंग से ट्रांसफर करता है, कोई इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफर करता है, कोई ब्रांच से जाके पैसा सीएसपी से कोई जमा करता है, समझ रहे हो। तो और बहुत सारे लोग बिल पेमेंट भी करते हैं। तो आज जो है अचानक जो है क्या हो गया, मतलब कि अब से नियम लागू हो गया कि हर ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। सोचिए भाई कितने गरीब लोग हैं, कोई किसी को, स्टूडेंट को पढ़ाई करता है उसको पैसा भेजता है, कोई बाहर में रहता है उसको पैसा भेजता है, और चार्ज काटा जाएगा। ऐसा नियम ला दिया बैंक के द्वारा। अब देखिए यहां पर क्या है। और देखो मुफ्त में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की जो ये हमारी आजादी है वो एक तरह से समझ लीजिए छीन ही गया। पहले आजादी था लेकिन अब नहीं रहा। और ये कब, आजादी के दिन से ही लागू हो रहा है, 15 अगस्त से ही लागू किया गया है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है चार्ज कटेगा, भाई आपको पता नहीं है। और किस पर चार्ज नहीं कटेगा वो भी वीडियो में पूरा बताएंगे, जानकारी देंगे। आप लोग बने रहना भाई, समझ रहे हो। देखो यहां पर क्या, आप लोगों को पता होगा जो पैसा तुरंत ट्रांसफर होता है उसे कहा जाता है आईएमपीएस ट्रांजेक्शन। जैसे हम किसी को पैसा भेजेंगे तुरंत उसके खाते में चला जाए, वो होता है आईएमपीएस ट्रांजेक्शन। उस पर कितना चार्ज किया गया जानते हो? 2 रुपया से लेके 20 रुपया तक का चार्ज लगाया जा रहा है उस पर, आईएमपीएस ट्रांजेक्शन पर। और देखिए इस बात को देख के आपको सोच में नहीं पड़ना है, वीडियो पूरा देखिए, इसमें हम समाधान भी बताएंगे, पैसे नहीं कटेगा उसका तरीका भी बताएंगे। अगर कम पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो तरीका से बच जाओगे। देखो कैसे वो बता रहे हैं। बहुत सारे लोग एक बार, जैसे देखो पैसा उतना ही ट्रांसफर करना है लेकिन तरीका बदल गया है भाई। अगर वो तरीका आप अपना लोगे ना तो फिर आपका पैसा एक्स्ट्रा नहीं कटेगा। कैसे, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा उसके लिए, तभी हो पाएगा, तब जान पाओगे। आधा अधूरा वीडियो देखोगे कैसे पता चलेगा। पूरा वीडियो देखो। देखो यहां पर पूरा बताएंगे कि किस बैंक में किया क्या चेंजेस हुआ है और किस पर कितना चार्ज लग रहा है मेरे भाई। पूरा वीडियो देखना तब पता चलेगा। पता चला आप 20,000 ट्रांसफर कर दिए, पता चला किसी को 50,000 ट्रांसफर, चार्ज काट लिया, अरे काश हमको पहले पता रहा था। इसलिए वीडियो पूरा देखो। अब देखो यहां पर क्या है, समझिएगा एक एक चीज को। यहां पे किसे छूट मिलेगा, सवाल तो यह भी है, किसे छूट नहीं मिलेगा। और आप लोग डिटेल में इस बात को समझेंगे, वीडियो में हम पूरा जानकारी देंगे। और देखो टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे कि भाई कैसे, कौन तरीका से काम करोगे जो कि पैसा का चार्ज नहीं लगेगा। देखो यहां पे देखो टिप एंड ट्रिक्स भी मिलेगा। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, बने रहना भाई, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता होगा, आप लोग का सब सारे लोगों का यहां पर बैंक की बात हो रही है। भारत में अभी क्या हो रहा है, डिजिटल लेन देन हो रहा है। अब लोग देखो गुपचुप खाने जाएगा तो वहां भी यूपीआई से पेमेंट करेगा। अब लोग देखो पानीपुरी वाला गुपचुप, समझ रहे हो ना, उसी लोग अब दुकान पे जाएगा कुरकुरे लेने, चॉकलेट लेने, राशन का सामान लेने, तो वहां भी यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। हर जगह यूपीआई की फैसिलिटी हो गया। यहां तक कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी यूपीआई की फैसिलिटी आ गई। डेबिट कार्ड का जरूरत ही नहीं है, डेबिट कार्ड से होता है लेकिन आवश्यकता अब नहीं रह गया। अब देखो भाई कैसे, देखो यहां पर क्रांति आ गया, क्रांति, क्रांति जिसको बोलते हो, अभी यूपीआई का क्रांति चल रहा है।
देखो यूपीआई के जरिए हम किसी भी बिना किसी चार्जेस को, अभी जो यूपीआई मोदी जी जब आए तो यूपीआई को बढ़ावा दिए, यूपीआई को बढ़ाए, तो यहां पर बिना चार्ज के आप पैसे को इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते थे, ये फैसिलिटी था। और मोदी जी के द्वारा ये यूपीआई को बढ़ावा दिया गया। अभी दूसरे देशों में भी यूपीआई का यूज हो रहा है, बहुत सारा कंट्री में यूपीआई से लेन देन चालू हो चुका है। और देखिए, लेकिन यहां पर क्या है कि बहुत सारा ऐसा है जो कि अभी बैंक के द्वारा, जैसे आपको पता होगा बड़ा बैंक अभी कौन है, एसबीआई, आपको अच्छे तरीके से पता होगा, केनरा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब बैंक जो है ना, आईएमपीएस ट्रांजैक्शन पर, आईएमपीएस का मतलब क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसके ट्रांजैक्शन पर क्या किया है, यहां पर नया नियम लागू कर दिया है। और इसमें क्या किया है नियम लागू करने के बाद, और ये नियम कब से लागू हुआ समझ रहे हो, 15 अगस्त जो हमारा आजादी का दिन था, उसी दिन से ये नियम उस पर वो लागू कर दिया। बहुत सारे लोगों को, अभी आप सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, उसमें आपको कंफर्म मिलेगा। और क्या यहां पर देखो, इसमें क्या बदलाव है, डिजिटल लेन देन से यहां पर पारदर्शी था, लोग अच्छे तरीके से ट्रांजेक्शन कर पा रहे थे। लेकिन यहां पर चार्जेस क्यों बैंक ने लगाया, सवाल ये है लोगों का, आखिर क्यों चार्जेस ले रहा है। तो देखिए, बैंकों का क्या कहने का मतलब है कि कोई भी सर्विस को चलाने में जो है खर्च होता है, काफी पैसा का खर्च होता है। जैसे कि उसका सर्वर, बैंक का जो सर्वर है, जो यूपीआई का सर्वर है, उसका चार्ज लगता है, बैंक का अपना वेबसाइट का चार्ज लगता है, पेमेंट होता है, स्टाफ है भाई, तो चार्ज लगेगा ही ना। स्टाफ सिर्फ ब्रांच वाला स्टाफ नहीं, स्टाफ सरकार अपने हेड ऑफिस में स्टाफ रखता है, और भी बहुत जगह उसका कॉल सेंटर होता है बैंक का, तो वो सब चार्जेस लगते हैं। सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का अलग से चार्ज लगता है, वेबसाइट पर सिक्योरिटी के लिए चार्ज लगता है, एसएसएल सर्टिफिकेट वेबसाइट पर लगाया जाता है, बहुत महंगा चार्ज लगता है। और देखिए, मेंटेनेंस पर भी चार्ज लगता है भाई, समझ रहे हो, एक एक चीज को क्लियर समझ में आ रहा है किस किस पर चार्ज लगता है, मेंटेनेंस पर लगता है, तो ये सब चीजें लगता है। और क्या, यहां पर वो सब चीजों को संतुलित करने के लिए उसमें बैंक को अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। तो वो पैसा कहां से आएगा मेरे भाई, वो तो कस्टमर से ही लेगा ना। समझ में आ रही है बात। अब देखिए यहां पर, लेकिन यहां पर अच्छा खबर क्या है, गुड न्यूज क्या है वो समझिए। सबसे अच्छा खबर यहां पर है, देखिए सभी पर चार्ज ये लागू नहीं होगा। पूरा वीडियो देखना भाई, किस पर चार्ज लागू होगा, किस पर चार्ज लागू नहीं होगा, पूरा वीडियो देखना तब समझ में आएगा। देखो यहां पे, जैसे कि जिसका बेसिक सेविंग अकाउंट है, समझ रहे हो, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, यानी कि BSBDA वाले ग्राहकों को छूट मिलेगी। और सैलरी अकाउंट वाले को, अगर कोई कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, कोई फैक्ट्री में जॉब कर रहे हो, ठीक है, या भाई आप जो, देखिए वीडियो में पूरा देखिए किस पर क्या चार्ज लगाया गया है भाई, वो भी चीजें अभी हम बताएंगे, पूरा बने रहना है। और देखो लाइक कर देना है, और सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को, ठीक है, सारे लोग यहां पर सब्सक्राइब कर लेंगे जितने भी जुड़े हो। और मेरा सेकंड चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे जरूर सब्सक्राइब करेंगे। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर देखो, अगर आपका अकाउंट किस किस कैटेगरी में है तो उस पर समझना है, और किस तरह से आपको छूट मिलेगा, कैसे आपको टेंशन फ्री रहना है, वो आइए पूरा जानकारी अब विस्तार से आप लोग को देने वाले हैं। एसबीआई का जो यहां पर नया नियम है उसको लेकर के भी बताएंगे, और एसबीआई ने अपने वेबसाइट पर, पीएनबी ने अपने वेबसाइट पर, केंद्रा ने अपने वेबसाइट पर क्या अपडेट दिया है वो भी बताएंगे। देखिए यहां पर, अगर मान लीजिए आप लोग, हर आदमी 1000 का, अगर मान लीजिए आप आईएमपीएस ट्रांजेक्शन किए 1000 का, ठीक है, तो उसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं, समझ रहे हो। आप बोलिएगा 1000 पर नहीं, 1000 पर कोई चार्ज नहीं किया गया। लेकिन अगर मान लीजिए छोटे मोटे ट्रांजेक्शन पर फ्री है, लेकिन अगर मान लीजिए अब 1001 रुपया का भी ट्रांजेक्शन कर दिया, तो भाई 1001 से लेकर के 10,000 तक में आपको 2 रुपया का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। समझ पा रहे हो, मतलब 1001 से 10,000 तक में 2 रुपया का चार्ज लगेगा। और अगर मान लीजिए आप इससे ज्यादा, अगर 10,001 से मान लीजिए आप 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं, तो यहां पर अगर 1 लाख का ट्रांजेक्शन करोगे, किसी को पैसा भेजोगे 10,000 से 1 से लेके 1 लाख तक में, तो आपको ये उंगली देख रहे हो कितना है, 5 रुपया का चार्ज लगेगा, 5 रुपया का। अगर मान लीजिए आप 1 लाख से लेकर के 2 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो ये दोनों हाथ का उंगली देख रहे हो, 10 रुपया का चार्ज लगेगा, 10 रुपया, समझ रहे हो, ये चीजें हो गया। अब 2 लाख से लेकर के कोई आदमी 5 लाख तक का ट्रांजेक्शन करेगा,
तो उसको 20 रुपये का चार्ज लगेगा, 20 रुपये का, 20, 1 2 3 4 5, 5 चौक 20, 4 बार होगा 20 रुपये, ठीक है, 4 बार होगा। 20 रुपये का शुल्क चार्ज किया गया है भाई, समझ सकते हो। और देखिए यह चार्ज जो है ऑनलाइन जितने भी एप्लीकेशन है या ब्रांच है दोनों पर यह प्रभावी होगा, दोनों से लिया जाएगा आपको। ये क्लियर समझ में आ गया चार्ज के बारे में। अब चलिए मान लीजिए हम किसी अपना रिलेटिव को, अपना कोई चचेरा भाई है, अपना कोई दोस्त है, किसी को भी हम मान लीजिए पैसा भेज रहे हैं, तो पैसा भेज रहे हैं तो वहां पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। किसी को हम 12,000 भेज रहे हैं मान लेते हैं, तो वहां पर 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। समझ रहे हो, 12,000 भेज रहे हैं, 13,000 भेज रहे हैं, 14,000 भेज रहे हैं, 15,000 भेज रहे हैं, तो 5 रुपया। लेकिन आपका अकाउंट अगर जीरो वाला है, मान लीजिए बहुत सारे लोगों का ऐसा है अकाउंट जीरो का है, जीरो मेंटेनेंस अकाउंट है, तो वहां पर क्या होगा, ये बात को समझिए। जीरो अकाउंट चार्जेस है, या आप जॉब करते हो कोई कंपनी में, कंपनी ने आपका खाता खोला है, या कोई सरकारी नौकरी करते हो, सैलरी अकाउंट है आपका, तो भाई वहां पर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्लियर कट है, वहां पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। और देखिए यहां पर और भी बैंकों का कहना, जैसे पीएनबी का कहना है, एसबीआई का कहना है कि ये डिजिटल लेन देन के साथ जो है बैंक जो है क्या करता है, ऑपरेशनल कास्ट को, बैलेंस को जो है मैनेज करने के लिए चार्ज ले रहा है। समझ रहे हो, ये चार्ज लगता है। और उन लोगों को, जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा बैंक है, आप लोगों को पता ही होगा, केनरा बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब बैंक जो है आईएमपीएस में अपने चार्जेस में बहुत बड़ा चेंजेस किया है ये सब बैंकों ने। और देखिए मान लेते हैं कि कोई 1,000 तक का कोई ट्रांजेक्शन नहीं लगा, कोई 1,001 से लेकर के कोई 25,000 तक लेन देन कर रहा है, तो उस पर 4 रुपया का शुल्क लगेगा भाई एक्स्ट्रा। और कोई 25,000 से 1 से लेकर के 5 लाख तक का करेगा तो 8 रुपया। देखो बैंक के हिसाब से चार्ज है भाई, कोई बैंक इतना चार्ज ले रहा है, कोई बैंक ये चार्ज ले रहा है, उस तरीके से। और देखिए मान लेते हैं कोई 20,000 का ट्रांसफर किया तो 4 रुपया कटेगा, 25,000 तक तो 4 था। और किसी का मान लीजिए एसबीआई ने सैलरी अकाउंट है एसबीआई में, और बीएसबीडीए होल्डर के छूट दी गई है। समझ रहे हो, चाहे कोई भी बैंक हो, एसबीआई हो, पीएनबी हो, केनरा हो, कोई भी हो, बैंक कहता कि यह बदलाव बैंकिंग सेवाओं को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किया गया, क्योंकि बैंक अगर चार्ज नहीं लेगा तो वहां पर वो स्टाफ को पेमेंट कहां से देगा। समझ पा रहे हो भाई, ये जरूरी है और ये बदलाव किया गया है। बैंक सर्विस लेगा तभी तो कुछ होगा। अब देखिए यहां पर देखिए 1,000 तो सर फ्री रखा है, लेकिन 1,000 से ऊपर आप कीजिएगा 3 से 15 रुपये तक का चार्ज किया गया है। देखिए हम आप लोग को पूरी तरीके से बताते हैं, 1,000 से 1 से 25,000 तक 3 से 5 रुपये तक का चार्ज है। अलग अलग बैंकों का अलग अलग हिसाब से है, और उसके ऊपर पर ज्यादा बैंक ने कुल मिलाकर 3 से 15 रुपये का अपना चार्ज का जो है एवरेज बताया है कि इस तरीके से चार्ज लगेगा यहाँ पर। समझ रहे हो, तो यहां ये क्लियर हो गया। और देखिए लेकिन यहां पर राहत किसको मिला, बेसिक सेविंग अकाउंट जिसका खाता है, जिसका जीरो अकाउंट है और जिसका सैलरी अकाउंट है, उसे यहां पर राहत दिया गया है। क्लियर समझ में आ रहा है बात। और देखिए जैसे कि यहां पर केनरा बैंक ने लेन देन को प्रोत्साहित करने पर है, केनरा बैंक, ठीक है भाई, ये चीजें समझिए, इस चीज को समझ में आ गया भाई। ये चीजें देखिए यहां पर देखो विशेषज्ञों का क्या कहना है, बैंक की बढ़ती लागत से साइबर सिक्योरिटी जो है उस पर चार्ज लगता है बैंक को, और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के कारण ये जरूरी हो गया था। समझ रहे हो, ये जरूरी हो गया। तो बाकी तो बातें तो सही कहना है उनका भी। और देखिए यहां पर क्या है, बड़े अमाउंट ट्रांसफर अगर करते हो, मान लीजिए कोई बिजनेस पेमेंट है, कोई फैमिली को पैसे भेजना है किसी भी तरीके का, तो आपके जेब को बड़ा असर होगा भाई। चार्जेस तो यहां पर लगा दिया, और छोटे ट्रांजेक्शन जैसे कि 1500 भेजना है तो भी यहां पर फ्री ही रहेंगे। देखो 1500 रुपया भेजोगे तो कैसे भेजोगे बता देते हैं। पहले 1,000 भेज देना, फिर सेकंड ट्रांसफर 500 भेज देना। ट्रिक समझ गया भाई। अब किसी को 2,000 भेजना है तो 2 बार में भेजो, 1,000 भेजना फिर से 1,000 भेज देना। किसी को 3,000 भेजना है 3 बार में भेजो, कोई चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर समझ में आ गया बात। अब देखो भाई ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया। और देखो इसमें छूट किसको किसको दिया गया, इसमें छूट दिया गया जीरो बैलेंस अकाउंट वाले को, सैलरी अकाउंट वाले को, ये सबको छूट दिया गया। और देखो अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हो तो आप लोग को यहां जरूरी ध्यान देना है कि यहां जो है आईएमपीएस और यूपीआई का एक हिस्सा है। आईएमपीएस जो है यूपीआई का ही एक हिस्सा है, आईएमपीएस का ही यूपीआई हिस्सा है। ये चीजें समझिए, क्योंकि तुरंत ट्रांसफर होता है पैसा भाई उस पर, ठीक है।
आप देखो, लेकिन ये अभी जो है यूपीआई ऐप पर यह लागू नहीं हो गया, नहीं किया गया है, किसी भी तरह का कोई अभी इस तरह का बदलाव देखने को नहीं मिला। और देखिए यहां पर देखो, अगर आप चार्ज से बचना चाहते हो तो हमने आपको बता ही दिया कि 1000 से कम ट्रांजैक्शन या सैलरी अकाउंट पर इस्तेमाल करें, ये चीजें हैं। एनएफटी और आरटीए देख सकते हो। देखो एनएफटी ज्यादा अगर अमाउंट ट्रांसफर करना है तो एनएफटी में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि उसका टाइमिंग होता है 10 बजे, जैसे मान लीजिए है टाइमिंग, अभी अब ट्रांसफर किए तो 10 बजे पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, आधा घंटा 30 मिनट, कभी कभी मतलब टाइमिंग पर होता है, उसका रियल टाइम चलता है अगर आप एनएफटी में करते हो तो, ठीक है। आरटीजीएस करते हो, आरटीजीएस जो होता है वो बड़े ट्रांजेक्शन के लिए होता है, एनएफटी भी बड़े ट्रांजेक्शन के लिए ही होता है, लेकिन एनएफटी में चार्ज नहीं लगता है। और आरटीजीएस में भी जो है ये बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें है, लेकिन आप लोग देखो इसमें स्लो पैसा तुरंत नहीं जाएगा, और आईपीएस में तुरंत पैसा चला जाता है, लेकिन आईपीएस में चार्ज लगा दिया भाई, ये चीजें समझो। और देखो कोई भी जानकारी आपको लेना है तो बैंक के वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो कि एसबीआई में क्या है। देखो अलग अलग बैंक अलग अलग हो सकता है, केनरा में क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या है, यूको में क्या है, ग्रामीण में क्या है, बैंक ऑफ इंडिया में क्या है, पंजाब नेशनल बैंक में क्या है ना। अलग अलग बैंक का अलग अलग चार्ज है, तो जिसमें भी देखो उसमें जाके आप चेक कर सकते हो भाई। यूनियन बैंक में क्या है, हर बैंक अपना अपना चार्ज, आईपीएस का चार्ज अलग अलग रखा है। आप देखिए ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा भाई। अब यहां पर हम देखिए आप लोगों को क्या बता रहे हैं, यहां पर समझ, यहां पर देखिए एक चीजें आप लोगों का थोड़ा सा हम यहां पर कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देते हैं, टिप एंड ट्रिक्स। देखो समझिए, पहला क्या है कि छोटे ट्रांजेक्शन आप 1000 से ज्यादा भेजना है तो आप लोग को हम बता ही दिए थे 1500, एक बार 1000 भेजो, एक बार 500 भेजो, कोई चार्ज नहीं रहेगा। 2000 भेजना 1000 करके 2 बार भेज दो, 3000 भेजना 1000 करके 3 बार भेज दो, ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, उसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा, छोटा मोटा ट्रांजेक्शन के लिए तो चलेगा भाई। बड़ा ट्रांजेक्शन है तो 10 बार नहीं भेजने जाएगा आदमी, 10,000 भेजे 1000 करके, तब तो आपको 10,000 कंटिन्यू भेजना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर मतलब 1000 2000 3000 के लिए ठीक है। अब यहां पर आपका दूसरा टिप क्या है, अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है या आपका सैलरी अकाउंट है तो ये चार्ज फ्री है, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं। अगर जीरो अकाउंट आपका खाता है या आपका सैलरी अकाउंट है, कहीं जॉब करते हो, तो आपके लिए ये फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज यहां पर आपको नहीं लगेगा। क्लियर, समझ में आ गया। आप देखिए तीसरा क्या टिप है, जैसे मान लीजिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, वेटीएम, भीम यूपीआई, अमेजन पे, बहुत सारा, मोबीक्विक, ये सब चीजें से आप अपना जो है देख सकते हो, बैंक की आप अपना पॉलिसी चेक कर सकते हो, क्या है नहीं है, पेमेंट कर सकते हो। बहुत सारे लोग अब यूपीआई पर निर्भर हो गए, समझ रहे हो, ये जरूरी चीजें हैं। और देखो अगला पॉइंट क्या है कि बड़े ट्रांजेक्शन के लिए आप क्या आरटीजीएस यूज करो, एनएफटी यूज करो। अगर बड़ा ट्रांजेक्शन करना है, 5 लाख 10 लाख पैसा ट्रांसफर करना है किसी को, तो आरटीजीएस यूज करना है, एनएफटी यूज करना है, ये सब चीजें। छोटे ट्रांजेक्शन के लिए आईएमपीएस यूज करो, है ना, या तो यूपीआई यूज करो। उसके बाद देखिए इसमें जो है आपको सस्ता पड़ेगा, जो चीजें हम बता रहे हैं। अगला पॉइंट में है बैंक के तरफ से फ्री कैशबैक ऑफर भी चलता है, वो चीजें भी आप देख सकते हो भाई। और अगला पॉइंट है बिजनेस के लिए, बहुत सारे लोग बिजनेस का सवाल कर रहे थे। बिजनेस के लिए आप अपना वो जो कोड होता है क्यूआर कोड यूपीआई वाला, देखिएगा, फोन पे का अलग कोड होता है, गूगल पे का अलग होता है, पेटीएम का अलग होता है ना। तो यूपीआई कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। मर्चेंट पेमेंट पर चार्ज कम या शून्य भी हो सकता है। मर्चेंट पेमेंट पर करोगे चार्ज कम लगेगा। जो दुकान मर्चेंट किसको कहते हैं, जो दुकान में क्यूआर लगा रहता है, जो भी होटल में लगा रहता है, दुकान में, राशन दुकान में, होटल में, अब बहुत जगह ऐसे तो शॉप खोला हुआ, कपड़ा का दुकान, कोई भी दुकान हो, तो उस सब पर चार्ज शून्य होगा, या तो लगभग करेगा तो कम चार्ज लगेगा। ये चीजें हैं। तो ये सब टिप्स जो हम बताए हैं ये बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना, इसलिए हम आज का वीडियो हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है इसको लेकर के, तो आप लोग सारे लोग इस चीज को समझे कि भाई किसी को पैसा ट्रांसफर करें, देखें चार्ज तो नहीं कट रहा, लागू तो नहीं कर दिया, क्योंकि ये जानकारी मीडिया में आई थी और अभी भी देखो कंटिन्यू आ रहा है। बहुत सारे लोग वीडियो भी बना रहे हैं, तो आप लोग पेमेंट करो 1000 रुपया से ऊपर तो अपना चार्ज चेक कर लो कि किसी तरह का कोई चार्ज तो नहीं कट रहा है। समझ पा रहे हो, तो ये जरूरी है। अगर आपका जीरो अकाउंट है, सैलरी अकाउंट, तो चार्ज नहीं कटेगा। अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो चार्ज नहीं कटेगा, सैलरी में भी नहीं कटेगा, ठीक है। बाकी अकाउंट जिसका है भाई उसमें तो चार्ज काटेगा ही काटेगा।
क्लियर समझ में आ गया? तो इस वीडियो से हम इतना आपको कंफर्म कर दिए और आप लोगों को यही कहना चाहेंगे 1 मिलियन के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सेकंड चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, टीच वाले हौसला, और लाइक कर देंगे वहां पर, उस वीडियो को पूरा वहां देखेंगे, क्योंकि उस चैनल पर जल्द से जल्द हम चाहते हैं आप लोगों का सपोर्ट। समझ पा रहे हो? तो जरूरी है। और कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा। 1 मिलियन का बधाई कमेंट बॉक्स में दे दो भाई, लिख के सारे लोग 1 मिलियन पूरा हुआ, लाइक करके लिख कर घंटी को भी बजा देना, ठीक है? 1 मिलियन का बधाई। और अब ये सरकार जो करने जा रही है, ये जो बैंक करने जा रही है, क्या ये सही करने जा रही है? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दे, फीडबैक, लाइक करके कमेंट दे देना, घंटी को बजा देना, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।